दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि ध्यान में बाधाएं भाग एक में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप। बहुत समय हो गया लेकिन प्रगति नहीं होती है। सालों निकल गई लेकिन आज भी मालूम पड़ा कि जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पर खड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? कौन सी वो बाधाएं हैं जिनके कारण हमारे ध्यान में प्रगति नहीं हो पाती है? तो भाग एक में बात करूंगा अहंकार के ऊपर। अहंकार क्या होता है? आमतौर पर यह धारणा है कि अभिमान को अहंकार कहा जाता है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसका उसे अभिमान है, घमंड है। और कोई किसी तरह की ताकत है, कोई भी शक्ति है उसके पास, परिवार की शक्ति, बल की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, तो इसका उसे घमंड हो जाता है। मैं इस घमंड की बात नहीं कर रहा हूं। अहंकार एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है। अहंकार को समझना इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूं कि अहंकार एक नशा है, ऐसा नशा जो प्रत्येक मनुष्य को होता है। अहंकार का मतलब है कि दूसरे लोगों के सामने अपने आप को अधिक से अधिक ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश करना। दूसरे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा नाम, रूप को लेकर के नाम, अपने वस्त्रों को लेकर के नाम, प्रत्येक चीज जो व्यक्ति करता है, मकान बनाता है तो ये ध्यान में रख करके कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे के मकान से बढ़िया होना चाहिए। मेरे पास जो गाड़ी है होनी चाहिए वो दूसरे से अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक चीज मेरे पास दूसरे से अच्छी होनी चाहिए। मैं कैसा दिख रहा हूं, अपने आप को दूसरे के नजरिए से देखना, ये अहंकार है। ये एक ऐसा नशा है, अहंकार एक ऐसा मीठा नशा है कि जो व्यक्ति का संपूर्ण विनाश कर देता है। उसे बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता ही नहीं पड़ पाता है कि उस अहंकार में पड़ के व्यक्ति भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अगर लखपति है तो करोड़पति होने की लालसा, अगर करोड़पति है तो अरबपति होने की लालसा। जितनी मर्जी वस्तुएं उसके पास हो जाएं, लेकिन उसका मन भरता नहीं है। वो बढ़ता ही जाता है आगे, बढ़ता ही रहता है आगे। कहीं समाज में मेरा रुतबा कम नहीं हो जाए, ये चीज, वो चीज, बहुत सारी चीज है। इस कदर इस अहंकार में व्यक्ति फंस जाता है कि उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट होता चला जाता है, मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो इस संसार में इस प्रकार जीता है कि जैसे मैं अमर हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। वो पीछे मुड़ के कभी सोचता ही नहीं है, कभी देखता ही नहीं है
कि आखिर कहां जाकर के रुकूंगा मैं, ये पालूंगा उसके बाद क्या, वो पालूंगा उसके बाद क्या। जितनी मर्जी चीजें हमने पाई, लेकिन हमारी इच्छा कभी पूरी हुई नहीं। कहां पे जाके रुकेंगे हम। धीरे धीरे करके शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं होता है। और एक दिन वो आ जाता है कि मौत हो जाती है। उसकी तमाम इच्छाएं मौत के बाद उस जीव के साथ चली जाती हैं, जिसके कारण उसे फिर जन्म लेना होता है, फिर मृत्यु लोक में आना है। और यही चक्र जीव के साथ लाखों साल चलता रहता है और उसकी मुक्ति नहीं होती है। यह होता है अहंकार। अहंकार को छोड़ना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान साधना कर रहा है, उसे इस बात को समझना पड़ेगा बहुत गहराई से, क्योंकि ध्यान साधना का मतलब है कि शांति में जाना, संसार से हटना। जब तक संसार से हटोगे नहीं, मन को संसार से हटाओगे नहीं, शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। और अशांत व्यक्ति ध्यान साधना में कभी सफल नहीं हो सकता है। उसकी सारी ध्यान साधना व्यर्थ हो जाती है। सुबह 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना मर्जी ध्यान करे, और उसके बाद फिर संसार में उलझ जाता है, उन्हीं चीजों में उलझ जाता है, अहंकार में फंस जाता है और फिर अशांत होता है। तो उसने सुबह जो भी साधना करी थी, दिन में 0। यही होता रहता है उसके साथ। सालों निकल जाती हैं, लास्ट में देखा कि जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, कोई प्रगति नहीं हुई। तो हे दोस्तों, अगर साधना में, ध्यान में प्रगति करनी है, अपनी मंजिल को पाना है, तो अहंकार को समझिए और इस नशा को छोड़िए। पूरी तरह से अहंकार को नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। जहां पर जरूरी है वहीं पर इसको रहने दीजिए, और जरूरी नहीं है तो इसके पीछे नहीं भागा जाए। जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी रखने का प्रयास कीजिए। जो हमें जरूरत भी नहीं है उनके पीछे क्यों भागना। इस संसार में कौन बड़ा हुआ है आज तक? कोई बड़ा नहीं हो पाया है। ये बड़े बनने की होड़ में पूरा संसार अपना विनाश कर लेता है। इसलिए बड़े बनने की दौड़ में अपने आप को शामिल मत करो, उससे हट जाओ, छोटे बनो। जितने अधिक छोटे बन के रहोगे, शांति उतनी ही रहेगी। जो वृक्ष जितना अधिक बड़ा होता है, ध्यान रखना, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो सबसे पहले बड़े वृक्ष ही गिरते हैं। जितना छोटा वृक्ष होगा उतनी ही उस तूफान में सेफ, सुरक्षित रहेगा। तो अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की होड़ में मत रखिए। अहंकार को बहुत कम करने की कोशिश कीजिए।
अगर अपने अहंकार पर आप लगाम लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, तो निश्चित रूप से ध्यान में बहुत बड़ी प्रगति हो। इसलिए हे दोस्तों, मैं कहता हूं कि अहंकार ध्यान में बहुत बड़ी बाधा है। इसे समझिए और इस पे कंट्रोल करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग 2 पर। उसमें बताऊंगा कि कौन सी दूसरी बाधा है जो हमारे ध्यान में प्रगति नहीं होने देती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए लगातार मेरे साथ, और इस तरह की अनंत बातें जो आपके जीवन को निश्चित रूप से सफल बना सकती हैं, सुनते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।